दोस्तों, दो दोस्त राहुल और अनिल जो बचपन के ही दोस्त होते हैं, उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि लोग उनके गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें देते हैं कि अरे राहुल को देखो, अनुराग को देखो, दोस्ती होनी चाहिए तो राहुल और अनुराग के जैसी। वो साथ खाते, साथ पीते, साथ बैठते, यहाँ तक कि वो एक ही कॉलेज में भी पढ़ते थे, एक ही साथ वो रहते, एक ही साथ खाते, एक ही थाली में खाते, एक ही साथ सब कुछ वो एक ही साथ करते। वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। वो लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि एक स्त्री ऐसा माया जाल होती है कि जब किसी स्त्री की एंट्री होती है तो सब कुछ बिखर जाता है। स्त्री जो होती है वो एक साधु की तपस्या भी भंग कर सकती है। तो भला ये हमारे राहुल और अनिल क्या चीज थे? ऐसा ही कुछ इनकी जिंदगी में होता है। उनकी जिंदगी में, राहुल और अनिल की जिंदगी में एक लड़की आती है और राहुल और अनिल उसी लड़की से दोनों प्यार करने लगते हैं। इसी प्यार के कारण उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है, उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। राहुल जो था वो अंजलि से बेहद प्यार करता था और वो अंजलि को किसी कीमत पे तैयार नहीं था छोड़ने के लिए। इधर अनिल भी अंजलि से बेहद प्यार करता था। वो राहुल से कहता है कि तुम अंजलि को छोड़ दो, मैं अंजलि से बेहद प्यार करता हूँ। राहुल अनिल को अपनी दोस्ती की कसमें देता है कि तुम मेरी दोस्ती की खातिर तुम अंजलि को छोड़ दो, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों बात यहाँ तक की नहीं रुकती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब जो अंजलि होती है, अंजलि आपको जब दोस्तों पता चलेगा कि अंजलि को ना ही राहुल से ना ही अनिल से प्यार होता है, तो किसी और से ही प्यार करती थी। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आज के बाद आपको सबक मिलेगा कि किसी भी लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। राहुल और अनिल यही गलती कर बैठते हैं, उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाता है एक लड़की की खातिर। बाद में पता चलता है कि वो जो लड़की थी उनके साथ वो धोखा कर रही थी, लड़की तो किसी और से ही प्यार कर रही थी। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को सिलसिलेवार से आपको पूरा समझाते हैं। आदाब, शतिका, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाइवे कैंसर की सामने अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया कीजिए। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बनारस की रहने वाली अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती है। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अंजलि का ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। इस कारण से अंजलि के माता पिता उसको बिल्कुल अपने सर आंखों पे यानी कि सर पे बिठा कर रखते हैं। अंजलि को कभी किसी चीज की वो कमी नहीं होने देते। यहाँ तक कि अंजलि से वो इतना प्यार करते थे कि अंजलि का जिस दिन जन्मदिन होता अंजलि दूध से नहाती और चांदी की पैरों में चप्पल पहनती और एक सोने का मुकुट उसको पहनाया जाता। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अंजलि के माँ बाप अंजलि से किस कदर उससे प्यार करते हैं। अंजलि के जो पिता थे जिनका नाम अनुप्रस्तोगी होता है, अनुप्रस्तोगी पेशे से कपड़े के कारोबारी थे। उनका होलसेल का कपड़े का व्यापार था। इंटर पास करने के बाद जो अंजलि है वो एक कॉलेज में जाती है जिसका नाम संस्कृत विश्वविद्यालय होता है और वहां पर वो पढ़ने लगती है। उस विश्वविद्यालय में लड़की और लड़के दोनों पढ़ रहे थे। तो अंजलि के लिए ये माहौल काफी ज्यादा नया नया होता है। अंजलि काफी ज्यादा खुश थी। इधर अंजलि कॉलेज में आती है तो वो बहुत सारे लड़कों से वो दोस्ती करती है, बहुत सारे लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है, बहुत सारे लड़कों के साथ वो घूमती है। अंजलि दिखने में भी खूबसूरत थी। इधर अंजलि की मुलाकात दो दोस्त से होती है जिसका नाम होता है राहुल और अनिल। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। अंजलि दोनों के पास आती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। राहुल और अनिल अंजलि से बात करते हैं और दोनों की अंजलि से दोस्ती हो जाती है। अब जो दोस्ती है वो धीरे धीरे इतना बढ़ती है कि जो राहुल है वो अंजलि से प्यार करने लगता है। एक दिन दोस्तों वैलेंटाइन डे का दिन होता है। राहुल सोचता है कि इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं अंजलि से अपने दिल का हाल बयान करूंगा। अब इधर जो अनिल था वो भी सोचता है कि वैलेंटाइन डे के दिन मैं क्यों ना अंजलि से अपने प्यार का इजहार करूं। अब दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। राहुल वैलेंटाइन डे के दिन फूल लेकर अंजलि के पास पहुंचता है और अपने दिल का हाल बताता है और उसे प्रपोज करता है। उसके बाद राहुल अनिल के पास आता है और अनिल से ये बात बताता है कि यार
आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुमसे क्या बताऊं। अनिल कहता है कि अच्छा, अपने दोस्त से नहीं बताएगा तो भला किससे बताएगा। तो राहुल कहता है कि यार, मैं जिससे प्यार करता था उसने आज फाइनली मेरे प्यार को कबूल कर लिया, कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया। अनिल भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है यार अच्छा यार, तूने तो बाजी मार ली। मैं भी सोच रहा था यार तेरी भाभी को आज मैं प्रपोज कर दूं। राहुल जब ये बात सुनता है तो कहता है अच्छा, तो यानी कि तेरे भी मन में किसी के लिए मीठे मीठे ख्याल घूम रहे हैं। अनिल कहता है कि हाँ यार, कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। राहुल कहता है कि अच्छा बताओ, तुम किससे प्यार करते हो। अनिल कहता है नहीं भाई, पहले तू बता, मेरी होने वाली भाभी कौन है, बता जरा। राहुल कहता है कि तू उसे जानता है। कोई राहुल पूछता है अब तू बता कौन है वो। तो अनिल कहता है कि यार तू भी उसे जानता है। राहुल और अनिल चौंक जाते हैं कि अच्छा, यानी कि हम दोनों अपनी अपनी भाभी को जानते हैं। फिर राहुल अनिल से कहता है कि चल तू बता, मेरी होने वाली भाभी का नाम क्या है, कौन है वो। फिर अनिल कहता है नहीं यार राहुल, पहले तू बता, तूने तो प्रपोज भी कर दिया है, बता मेरी होने वाली भाभी कौन है। कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तेरे जीवन में आई है और तू जिससे प्यार करता है। और दोनों में यही बात लेके बहस होती है कि पहले तू बता, पहले तू बता। तो फिर दोनों में फैसला होता है कि चल एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक चिट लिखते हैं और उस चिट पर अपनी अपनी वाली का नाम लिखेंगे और दोनों चिट एक दूसरे को दे देंगे और एक ही साथ 1 2 3 कहने पर दोनों चिट को एक साथ खोलेंगे और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड का नाम पढ़कर बताएंगे। अब होता भी दोस्तों कुछ ऐसा है कि एक चिट में दोनों अपनी अपनी प्रेमिका का नाम लिखकर एक दूसरे को दे देते हैं। फिर उसके बाद से 1 2 3 कहने पर पर्ची खोली जाती है। पर्ची में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि दोनों ने अंजलि का नाम लिखा हुआ था। जब वो पर्ची खोलते हैं और अंजलि का नाम लिखा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देर सन्नाटा छा जाता है। राहुल अनिल से कहता है कि यार ये तू क्या कर रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तू ये कैसे कर सकता है। अनिल कहता है कि यार तू भी ऐसा कैसे कर सकता है, हम लोग कैसे अंजलि को पसंद कर सकता है। अगर तू अंजलि से प्यार करता था तो मुझे बताना चाहिए था, यार मैं अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। राहुल कहता है कि देख यार, बदतमीजी वाली बात मत कर, अंजलि जो है मेरी है, उसने मुझे हाँ भी बोल दिया है। एक काम कर, तू छोड़, जो हो गया सो हो गया, अब तू अंजलि और हमारे जिंदगी से तू निकल जा। अनिल कहता है कि यार तू कैसी बातें कर रहा है, दिन रात मैं उसके सपने देखता हूँ, दिन रात मैं जिसके सपने सजाता हूँ, तू कह रहा है कि मैं उसे भूल जाऊं, उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, यार ये कैसे हो सकता है। राहुल कहता है कि देख यार, मेरा दिमाग ना खराब कर, मैं तुझे एक छापा लगा दूंगा अगर तू फालतू की बकवास करेगा अंजलि के बारे में। मैं अंजलि के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। अनिल कहता है सोच, अब एक शब्द अंजलि के खिलाफ नहीं सुन सकता है तो सोच, मैं अंजलि से 6 महीने से अंजलि का सपना लिए सोता हूँ, जागता हूँ। फिर दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है। राहुल अनिल से कहता है हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, मैंने अंजलि को प्रपोज किया और अंजलि ने भी हाँ बोलती है, तू मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हम दोनों की जिंदगी से तू निकल जा। अनिल कुछ देर सोचता है, कहता है कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है कि जब तूने उसको प्रपोज किया और अगर उसको मुझसे प्यार होता तो वो तेरा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करती। हो सकता है कि अंजलि केवल मुझको अपना दोस्त मानती है। ये सोचकर अनिल जो है अपना प्यार और अपनी मोहब्बत लेकर दिल में ही रखा रह जाता है। इधर राहुल और अंजलि मिलने लगते हैं और दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ता है। ऐसे इनके रिश्ते को धीरे धीरे 6 महीने का वक्त बीतता है। इधर राहुल और अनिल की दोस्ती को भी धीरे धीरे करते करते 6 महीना बीतता है और उनकी दोस्ती में भी अब पहले जैसी वो बात नहीं रह जाती है। अंजलि का बर्थडे होता है। अंजलि के बर्थडे में राहुल जो है उसको सरप्राइज देने के लिए उसकी मनपसंद की चॉकलेट खरीदता है और उसको देने के लिए जाता है। तभी देखता है कि एक रेस्टोरेंट में अंजलि जो है वो किसी लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई है। दोनों इतने करीब थे कि दोनों का होठ एक दूसरे के होठ को वो चूम रहा था। जब राहुल ये देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंजलि के पास पहुंचता है और अंजलि को एक झापड़ लगाता है, कहता है कि ये सब क्या है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी दोस्ती भी तोड़ दी और बदले में मुझे क्या मिला, तुम मेरे साथ एक फ्लर्ट कर रही थी। फिर अंजलि कहती है कि राहुल देखो, अब दरअसल बात यह है कि जब मैं रवि से मिली तो धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो गया। अंजलि राहुल से कहती है कि देखो, अगर तुम्हें पता चल गया है तो ठीक है यार, मैं रवि से प्यार करती हूँ, तुम चाहो तो मेरी जिंदगी से जा सकते हो या जैसी तुम्हारी मर्जी। अब राहुल जो है वो उल्टे पांव लौट कर चला आता है और कमरे में बहुत ज्यादा रोता है। तो दोस्तों देखा ना कि जो बचपन की दोस्ती होती है वो एक लड़की के कारण टूट जाती है, एक प्यार और मोहब्बत के कारण। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।